हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लैंडलाइन फ़ोन के बारे में। अभी हमारा जो इंडिया में डेवलप हो रहा है अच्छी तरीके से, जैसे कि जियो फाइबर अभी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है पूरे इंडिया में, और दूसरे भी कई लैंडलाइन कनेक्शन होते हैं कि जिनमें हमें कॉलिंग की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन उस कॉलिंग को हमें या तो एक ऐप से यूज़ करना पड़ता है या फिर इस तरह के किसी लैंडलाइन से। तो अभी ऐप से यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अगर कंटिन्यूसली अपना वाईफाई कनेक्टेड रखते हैं अपने फोन से रात के समय, तो वो बैटरी ज्यादा कंजर्व करता है। इसलिए हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते होंगे जैसा मैं करता हूँ कि भाई रात को अपना वाईफाई बंद कर देते हैं फोन में। तो उस समय हमारा जो लैंड कनेक्शन है, जैसे कि मेरे पास जियो फाइबर का कनेक्शन है, और आप लोगों के पास भी जियो जियो होगा, एयरटेल होगा, या फिर वॉट एवर कोई कुछ भी होगा, उसमें हमको एक पोर्ट दिया जाता है लैंडलाइन अटैचमेंट के लिए। उसके लिए मैं इस लैंडलाइन को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली इसके बहुत अच्छे रिव्यू भी देखे हैं। पर्सनली मैंने इसको यूज़ भी किया है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। तो गैस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस लैंडलाइन के बारे में। ये लैंडलाइन आता है बीतल कंपनी की तरफ से, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कंपनी प्योरली मेड इन इंडिया है। ये एक इंडियन ब्रांड है और इसकी क्वालिटी और वो सब काफ़ी अच्छा है दूसरे जो नॉर्मल लैंडलाइन आते हैं उनकी कंपैरिजन से। आगे इसकी स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो ये ऐसा इस तरह का कुछ इसका बॉक्स दिखता है। यहाँ पे बीतल की ब्रांडिंग है, और पीछे की तरफ हम अगर देखें तो पीछे की तरफ यहाँ पे ये कंपनी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लैंडलाइन बनाती है, ये इस तरह के वाईफाई कैमरास भी बनाती है और अपने जो सिम कार्ड वाले लैंडलाइन होते हैं वो भी बनाती है। तो इसके आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स की हुई है कि नंबर 1 सेलिंग ब्रांड ऑन फिक्स लैंडलाइन। ये मैं आपको एक बार और बता दूं, ये एक फिक्स लैंडलाइन है। ये वायर से अटैच होती है अपने राउटर के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपेयरिंग की 1 ईयर की वारंटी है। और अगर मैं आपको आगे जैसे जैसे इसकी प्राइस बताऊंगा तो आपको और भी शॉकिंग लगेगा। बस बाकी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं तो इसका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है नवंबर 2020, जो कि अच्छी बात है। मैंने अभी इसको जनवरी में ही परचेस किया था। ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ होने को आया। और इसके आप देख सकते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस 629 लिखी है। लेकिन गैस, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये प्राइस आपको पे नहीं करनी है। ये इससे तो कम ही प्राइस में सोल्व होता है, और ये प्राइस तो कंपनी डिमांड करती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखते हो, जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जोते हो, तो वहां पे आपको इससे तो कम ही प्राइस में ये अवेलेबल होगा। और अगर डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो वहां में तो और भी सस्ते में पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑनलाइन मिलता है। अगर आपके एरिया के आसपास कोई भी टेलीकॉम मार्केट है जहाँ पे टेलीफोन से रिलेटेड ज्यादातर सामान मिलता है, टेलीफोन की एसेसरीज मिलती है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वहां पे भी आप अगर इस कंपनी का लैंडलाइन मांगोगे तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। और वहां पे भी आपको ये प्राइस पे नहीं करनी है, वहां पे भी कम ही प्राइस होती है इसकी। तो बॉक्स में तो अभी इतना ही है। और ये 4 कलर्स में अवेलेबल होता है, ब्लैक, रेड, वार्म ग्रे और ब्लू। तो मैंने ब्लैक कलर का लिया हुआ है। और हाँ, मैं इसको आपका मॉडल नंबर दिखा दूं। इसका मॉडल नंबर है B70N। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये लैंडलाइन मैंने क्यों परचेस किया है। एक्चुअली इस लैंडलाइन का एक आप कह सकते हो कि पूरा 100% कॉम्पिटिटर भी एक है, जिसका मॉडल नंबर है BC11। C11 इसका मॉडल उसका मॉडल नंबर होता है। तो वो बहुत ज्यादा सेलिंग में है, और आप लोगों ने भी कई बार उसको न्यूज में भी देखा ही होगा। तो वो भी इसका बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है। लेकिन इसकी जो डिजाइन है वो मुझे थोड़ी अच्छी लगती है कंपेयर टू C11। सो मैंने ये परचेस किया हुआ है। और इसमें और उस लैंडलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसकी डिजाइन उससे थोड़ी अलग है और थोड़ी अच्छी लगती है। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, इसकी और उसकी प्राइस रेंज में भी आपको 50 to 100 रुपीज का डिफरेंस मिलेगा। इसकी ज्यादा होगी, उसकी उसकी कम होगी। तो ठीक है, तो हम अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमको अंदर मिलता है। मैंने इसको पहले से अनबॉक्स किया हुआ है, लेकिन आपको प्रॉपरली बॉक्स कंटेंट दिखा सकूं इसलिए मैंने इसको जैसा था वैसा दोबारा पैक कर दिया था।
ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हमारा मेन लैंडलाइन है और ये उसका रिसीवर है। इसका प्रॉपरली सेटअप दिखाऊं तो आपको ये कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये लैंडलाइन का डिजाइन काफी अच्छा है और ऐसा नहीं है कि ये इसकी प्राइस कम है तो ये मटेरियल में इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की होगी। इसका मटेरियल भी इन हैंड में जो फील कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ कि मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है इसका मटेरियल भी, और कॉलिंग भी इससे एकदम परफेक्ट होती है। और इसका मेन एडवांटेज ये है इस टाइप ऑफ लैंडलाइन का कि इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल पावर देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे का एरिया। तो इसके पीछे आप जो देख सकते हो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका कनेक्शन पोर्ट है। और अगर आप नीचे की साइड में देखो तो नीचे की साइड में भी यहाँ पे सिर्फ 2 स्विचेस दी हुई है जी। यहाँ पे ये जो पहली स्विच है वो रिंगर वॉल्यूम जो इसका लैंडलाइन का हमारा बचता है, इसमें स्टैंडर्ड रिंगर वॉल्यूम आता है। आप दूसरा कोई सेट नहीं कर सकते या फिर आप अपने मन से कोई रिंगटोन भी यहाँ पे नहीं रख सकते। तो इसका जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम आता है वही है जिसको आप मीडियम, लो और हाई में स्विच कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे इसको हाई पे करके रखा है। और इसका ये दूसरा जो मोड है इसमें टी और पी लिखा हुआ है, तो आपको इसे हमेशा टी के मोड पर ही रखना है। और दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी अभी इसको पावर देने की कोई जगह नहीं है और इसको पावर की जरूरत भी नहीं है। और ये जो केबल आप देख रहे हो इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है और ये इस लैंडलाइन के साथ ही आता है, आपको बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती है। इस केबल में 2 पोर्ट होते हैं। पहला जो पोर्ट है अपना वो पहला पोर्ट लग जाता है लैंडलाइन में और ये जो दूसरा हमारा बाकी हुआ है वो लग जाएगा अपने राउटर में। आपको सिर्फ अटैच कर देना है और फिर छोड़ देना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसका जो ये कनेक्टिंग वायर है उसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। और एक और बात मैं आपको इस लैंडलाइन के बारे में बता दूं कि कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि चलो भाई अपनी तो लैंडलाइन है तो फिर मैं इसको रिसीवर से तो बात ही कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं स्पीकर से भी बात कर सकता हूँ। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि इस लैंडलाइन में आपको लाउड स्पीकर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि इस लैंडलाइन में स्पीकर है ही नहीं। इस लैंडलाइन में स्पीकर है, लेकिन वो स्पीकर केवल और केवल इसकी जो रिंग होती है, अपने जैसे नहीं फोन करते तो एक रिंग बजती है लैंडलाइन पे जो लाउडली होती है, वो स्पीकर ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वही स्पीकर है। अगर हमको रिसीवर एंड के यहाँ पे स्पीकर के करके बात करनी है कि जो भी सामने वाला बोलेगा वो हमें इस स्पीकर में से सुनाई देगा, वो इस लैंडलाइन में नहीं होगा। वो आपको केवल ये रिसीवर के अंदर के जो स्पीकर है वहां पे ही सुनाई देगा और यहाँ पे उसका माइक्रोफोन है। तो ये बात जरा आप क्लियर रख लीजिएगा। कोई भी लैंडलाइन देखते समय आप जरा इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको लाउड स्पीकर की फैसिलिटी भी चाहिए तो फिर ये लैंडलाइन आपके लिए नहीं है। लेकिन इसकी बजट की बात करें कि ये कितने में आती है, तो इसकी बजट वैल्यू में ये बेस्ट ऑफ प्राइस है। मैंने इसे मार्केट में से 500 के अराउंड परचेस किया था। इसकी बॉक्स पे तो प्राइस लिखी है 629, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में से परचेस करते हो या फिर ऑनलाइन में से भी परचेस करते हो, लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको कोई डिस्काउंट ऑफर मिलता है वहां पे आप परचेस करते हो तो इसकी प्राइस और भी रिड्यूस हो सकती है। ऑफलाइन मार्केट में अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन है बार्गेनिंग, उसके करके भी आप प्राइस लो कर सकते हो इसकी। और अगर आपको मैं इसके नंबर बटन्स की बात करूं तो इसके नंबर बटन्स की क्वालिटी भी काफी डिसेंट है। ऐसा नहीं कह रहे कि भाई हाउ इसकी नंबर क्वालिटी बेकार है, लेकिन इसकी प्राइस रेंज के अनुसार तो ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे देखते हो 4 बटन्स हमको दिए हुए हैं। ये म्यूट वाले से ये म्यूट हो जाएगा, पुश से आपका कॉल पुश हो जाएगा। ये फ्लैश वाला जो ऑप्शन है इसका प्रॉपर वर्किंग तो अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कभी यूज में आया ही नहीं। और ये अपना स्टैंडर्ड रीडायल वाला ऑप्शन, जो आपने नंबर पहले डायल किया हुआ है तो आप ये सिंपली प्रेस कर दोगे तो ये लैंडलाइन वापस से उसी नंबर को लगा देगा, वापस से आपको नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो आप ये एलईडी लाइट देख रहे हो, रिंग लिखा हुआ इसके ऊपर, जब भी आपके लैंडलाइन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है तो ये लाइट ग्लो करती है और आपका लैंडलाइन आवाज करता है। वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा इसका पूरा अटैचमेंट और ये काम कैसे करता है। लेकिन ये अपने इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि
इसके बॉक्स कंटेंट में क्या क्या आता है और इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका प्रॉपर टेस्टिंग और वो सब में भी आपको दिखाऊंगा। और बॉक्स कंटेंट की बात कर ले तो इस बॉक्स में इसका ये सिर्फ एक अपना बोल सकते हैं कि यूजर मैन्युअल है और पीछे की साइड पर वारंटी कार्ड है, बस। इसके अलावा इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये लैंडलाइन परचेस करें वारंटी वाली, इस कंपनी की तो वारंटी वाली ही आती है, लेकिन जब भी आप परचेस करें तो इसका बिल शॉपकीपर से जरूर ले लें, क्योंकि अगर इसका बिल होगा तभी आप इस वारंटी कार्ड का इस्तेमाल करके अपना वारंटी क्लेम कर सकते हैं। वैसे तो इस लैंडलाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने भी एक शॉपकीपर से इसके बारे में बात की थी, तो उसने बोला था कि इस प्रकार के लैंडलाइन में कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है, फिर भी कंपनी इसके 1 साल की वारंटी हमको दे रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। सो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको आपका सेटअप करके पूरा आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस लैंडलाइन को सेटअप कर दिया है। यहाँ पे है ये मेरा जियो राउटर, इसके पीछे ही एक आपको लैंडलाइन का अलग से पोर्ट मिलता है, ये वाला राइट साइड पे फर्स्ट वाला पोर्ट है और इसके नीचे टेलीफोन का लोगो भी दिया हुआ है। इसी पोर्ट में आपको इस लैंडलाइन केबल को सिर्फ सिंपली एक अटैच कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वायर है और ये जाता है हमारी लैंडलाइन के अंदर, बस। अब आपको और कुछ भी नहीं करना है। अब जैसा ही कोई भी आपके इस जियो नंबर पे फोन करेगा, जो कि आपका राउटर का नंबर है, तो सीधा ये लैंडलाइन रिंग करने लगेगा और आप आसानी से इससे बात भी कर सकते हो। और जैसा कि मैं सुन रहा हूँ इसके रिसीवर में आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है, जो हमारे किसी भी नॉर्मल लैंडलाइन में आती है, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी स्लो है कि मैं आपको अभी ये माइक में तो सुना नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर आवाज़ इसकी नहीं आ रही है। सो गाइस, अब ये लैंडलाइन पूरी तरह से रेडी है। अगर हमें किसी को भी कॉल करना है, कुछ भी करना है, तो हम आसानी से कर सकते हो। और अब इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसकी साउंड क्वालिटी भी, जैसा कि मैंने 1 मंथ से एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है दूसरी लैंडलाइन से भी अगर मैं कंपेयर करूँ। हाँ, आपको अगर आप बड़ी लैंडलाइन देख रहे हो या बहुत महंगी लैंडलाइन देख रहे हो जिसमें वो जैसे कि पैनासोनिक की आती है, उस लैंडलाइन से आप इसको कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो इसके प्राइस के अनुसार इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। और सबसे मेन बात कि इसको पावर का कोई झंझट नहीं है, ये इसी वायर से राउटर से पावर भी ले लेता है और हमारा लैंड कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो ये लैंडलाइन, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई राउटर है, जियो फाइबर का राउटर है, तो मैं आपको यही लैंडलाइन रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर कोई दूसरा भी लैंडलाइन आपके पास, अगर कोई दूसरा भी कंपनी का राउटर है, जैसे कि एयरटेल एक्सट्रीम का हो गया, वोडाफोन का हो गया, या फिर कोई भी हो गया, और उसमें अगर लैंडलाइन की कनेक्टिंग फैसिलिटी है इस राउटर की तरह, तो आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब, तो प्लीज़ चैनल को मेरी सब्सक्राइब करके मुझे आगे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन दीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस लैंडलाइन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं आपको उसका एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो इसकी बाइंग लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो।